बाबा का जब काला चिट्ठा खुल जाएगा तो ऐसे बाबा को जेल में होना चाहिए और बाबा जेल जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बाबा आए और जब उनके पाखंड का राज खुल जाता है तो वो खुद ब खुद जेल में जाते हैं और लंबा जाते हैं। आशाराम बापू कितने बड़े ताकतवर, जिनके सामने नरेंद्र मोदी जो है मत्था टेकने जाते थे। अब राम रहीम को देख लो आप, वो कहाँ चले गए। जी हाँ, हमारे देश में बाबाओं को हमेशा जो है तरजीह दिया गया है, चाहे वो बाबा का ढाबा हो जाए या फिर बाबा का आश्रम, हमेशा से जो है चर्चा का केंद्र बना रहता है। जब भी कोई बाबा की बात आती है तो हम भी खूब लुत्फ़ लेते हैं, चाहे वो बाबा का ढाबा क्यों ना हो जाए, उसमें जायका ढूंढते हैं, चाहे फिर बाबा के आश्रम की अंदर की बात क्यों ना हो जाए, हम इस पे भी खूब इंटरेस्ट लेते हैं। ये छुपी हुई बात नहीं है। और दूसरी बात कि हम जिस बाबा के लिए बात कर रहे हैं और अपना पूरा तथ्य के साथ बात कर रहे हैं, बाबा का काला चिट्ठा अगर आप जान लेंगे तो वो बाबा को जो है बाबा नहीं कहेंगे, आप कुछ और नाम से पुकारेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सुनिएगा ज़रूर मेरी बात को, क्योंकि मैं बात पूरी तथ्य के साथ में और पूरा सबूत के साथ में आपके सामने रखूँगा और आप डिसाइड करना कि ये सच है या फिर झूठ है। जी हाँ, नमस्कार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी बाबा का जो आजकल चर्चा का केंद्र बने हैं। हर टीवी चैनलों पे उनका नाम, हर न्यूज़ चैनलों पे और हर न्यूज़ चैनलों के एंकरों के ज़बान पे उनका ही नाम आता है। और आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल दो तो सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं उनकी ही बात कर रहे हैं और वो ही आजकल ज़्यादा ट्रेंड में हैं। ऐसा क्या कर दिया बाबा ने कि बाबा इतनी वाहवाही लूट रहे हैं। और हद तो तब हो जाती है जब हम हिंदुस्तानियों के जज्बातों के साथ में हमेशा से खेला जाता है। हम जज्बाती लोग हैं, हम इमोशन में बह जाते हैं और हम किसी पे भी आंख मूंद करके जो है भरोसा कर लेते हैं, चाहे वो बाबा का ढाबा हो या फिर बाबा आश्रम वाले, हर किसी पे हम विश्वास कर लेते हैं। और फिर कुछ ही दिनों में उनका जब पोल पट्टी खुलना चालू हो जाता है तो फिर दो तरह के लोग आते हैं इसमें और लोगों को डिवाइड करते हैं। एक बाबा के पक्ष में, भले बाबा गलत हो तो भी चलेगा, और एक बाबा के विपक्ष में। बाबा के पक्ष में वो लोग बैठते हैं जिनको आप अंधभक्त कह सकते हैं, जो सारी चीज़ें जान के, सारी बातें सुन के उसके बाद भी बाबा के पक्ष में बोलते हैं। दूसरे वो लोग हैं हमारे तरह जो सच बोलते हैं और सच सुनने की आदी रखते हैं। अगर इस मैटर बोलते हैं तो उनको गालियां भी। अगर कुछ लोग सच बोलने और सच सुनने की आदी रहते हैं तो उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। और जब मैंने बाबा का सच जानने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया और जैसे ही देखा, द ललन टॉप ने एक आर्टिकल छापा है। और आप सब सभी जानते होंगे ललन टॉप को। ललन टॉप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, और उन्होंने एक आर्टिकल छापा है दैनिक भास्कर के हवाले से कि बाबा की पूरी हिस्ट्री उसमें लिखा है उन्होंने कि बाबा ने जो है बागेश्वर धाम में किस तरह से कब्ज़ा किया, और तो और जो सरकारी ज़मीन थी वहाँ पे उस पे भी कब्ज़ा जमाया, जो सरकारी तालाब था उस पे भी कब्ज़ा जमाया, और जो सरकारी भवन बनाया गया था पंचायत के तरफ से उस पे भी बाबा ने 2 मंजिला मकान खड़ी कर दिया। उस पास के लगभग 1.1 हेक्टर ज़मीन में जो है बाबा ने कब्ज़ा किया, लोगों को डरा के, धमका के, और सारे लोगों का नाम डिटेल से दिया गया हुआ है। जितने भी लोगों की ज़मीन कब्ज़ाई गई है सबका नाम डिटेल से बाज़ाब्ता दिया गया है, और जिस रिपोर्टर ने ये छापा है उसका नाम भी दिया गया है। और दैनिक भास्कर कोई छोटा मोटा जो है यूट्यूबर नहीं है या छोटा मोटा कोई कंपनी नहीं है। दैनिक भास्कर हिंदुस्तान का जाना माना जो है अखबार है और वो छापता है। तो ये साफ दर्शाता है कि
बाबा ने किस तरह से झोल किया, और उसमें और डिटेल से लिखा गया है और बताया गया है कि बाबा का इतना पहुंच है, एसपी से लेकर डीएसपी तक, मंत्री से लेकर के संतरी तक, और जज वकील सब बाबा के यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं। और इस डर के मारे बाबा के ऊपर जो भी एफआईआर कराने जाता है या जो भी केस कराने जाता है, कोई उनका केस लेता नहीं है, और वहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए हैं। ये हवाला दे रहा है द लल्लन टॉप का आर्टिकल और ये दैनिक जागरण। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, या ऐसा मेरा कोई बाबा से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है कि मैं बाबा के बारे में उलूल जुलूल बातें कर रहा हूँ। जो भी कह रहा हूँ तथ्य के साथ में कह रहा हूँ, और मैं आपको जो है पूरा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप खुद देख लेना कि मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जब इन सारी चीज़ों पे जब जांच होगी तो इन बाबा को आप किस नाम से बुलाएंगे, अच्छे बाबा या पाखंडी बाबा? क्या बाबा का काम होता है किसी धर्म के खिलाफ बोलना? बाबा जिस तरह से चादर और फादर की बात कर रहे हैं, जिस तरह से मुसलमान और क्रिश्चियन को टारगेट कर रहे हैं, तो ये कोई बाबा ऐसा कर नहीं सकता। बाबा का मतलब होता है, जो साधु होते हैं वो अमन शांति के लिए होते हैं, वो समाज में अमन फैलाते हैं। और ऐसे बाबा, पाखंडी बाबा जो हैं, ये राजनीति में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये कट्टरपंथी की बात ज़्यादा करते हैं। इनको जिस टॉपिक पे बात करनी चाहिए उस पर कम, लेकिन उलूल जलूल की बातें ज़्यादा करते हैं, जिससे लोगों को चिढ़ लगे। मैं मानता हूँ आप हिंदू हो, आप हिंदुत्व की बात करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो और धर्म के लोग रह रहे हैं भारत में तो आप उनको टारगेट करो। बाबा का जब काला चिट्ठा खुल जाएगा तो ऐसे बाबा को जेल में होना चाहिए, और बाबा जेल जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बाबा आए और जब उनके पाखंड का राज खुल जाता है तो वो खुद ब खुद जेल में जाते हैं और लंबा जाते हैं। आशाराम बापू कितने बड़े ताकतवर, जिनके सामने नरेंद्र मोदी जो है मत्था टेकने जाते थे। अब राम रहीम को देख लो आप, वो कहाँ चले गए? रामपाल बाबा को देख लो कहाँ चले गए? कुछ बाबा हैं, सच में कुछ बाबा अच्छे हैं, जो समाज की भलाई के लिए, अमन के लिए जो बाबा का काम है वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन आप उनको देखेंगे नहीं। आप तो देखेंगे ऐसे जादू टोटका वाले बाबा को, जो ज़्यादा दंगे फैलाने की बात करता है, ऐसे बाबा को देखेंगे और ऐसे बाबा को आप बढ़ावा देंगे। तो मेरा कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि मुझे जो है कमेंट में बहुत गालियाँ पड़ी। हालांकि मैं बाबा के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे कमेंट में बहुत गालियाँ पड़ी। उनके शायद भक्त होंगे या अंधभक्त होंगे, जो भी होंगे। तो मैं इसलिए बाबा का जो भी है आपको तथ्य के साथ में बताया। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं फिर एक वीडियो इस पे बनाऊंगा, आप सब कमेंट करना, और पूरा तथ्य के साथ में पूरा जो है तथ्य के साथ में आपको वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक समझाऊंगा। भले आबाद रहिए और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।